उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको लाइन हाजिर होना चाहिए। वो ऐसा थानेदार जिसके जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो उनको मिली भगती करके उन चोरों से पैसे। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर चालक की कथित पिटाई के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजन और ग्रामीणों ने शनिवार को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजन और ग्रामीणों ने एसपी को शिकायत देकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग रखी। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति फतेह सिंह ट्रेलर चालक थे। 15 से 16 मई की रात करीब 2 बजे वे कोटपुतली से कंटेनर लेकर ब्यावर आ रहे थे। रास्ते में तबीजी गांव के पास एक पिकअप और बाइक पर सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। हालात भांपकर फतेह सिंह ने ट्रेलर को भगाया। मकरेड़ा तिराहा चौधरी होटल केसरपुरा के पास ट्रेलर को रोक लिया गया। आरोपियों ने ट्रेलर के शीशे तोड़े और फतेह सिंह को नीचे उतारकर उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद गंभीर अवस्था में जेएलएन अस्पताल में भर्ती फतेह सिंह ने अपनी जान गंवा दी। हुआ है आपके साथ में और मेरे बहन की जो घटना भी हमारे गवर्नमेंट पूरी हमारे सपोर्ट करना चाहे और मुआवजा मैंने तो हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। मैं किराए के कमरे पे रहती हूँ। मेरे कोई घर झुपड़ा जमीन जायदाद नहीं है। क्या हुआ है आपके पति? मेरे पति के साथ में मारपीट हुई है। हाँ, किनके द्वारा की गई मारपीट? हम मारपीट हुई, वो गाड़ी चला रहे थे और वो मांगलेवास के पास में मारपीट हुई। पुलिस वालों ने भी मारा था। पुलिस वालों ने मेरी भी सुनाई नहीं की। मैं गई वहाँ पर, नहीं मेरी रिपोर्ट दर्ज की उन्होंने और एक साइड की पूरी फसली तोड़ दी। इस तरफ की 2 फसली तोड़ दी, माँ तो फाड़ दियो और अंदर का फेफड़ा भी फट गया। अब वो कहाँ से जी है। जी, क्या नाम है और क्या करते थे? मेरे पति गाड़ी चलाते, फतेह सिंह नाम है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं। किराए के मकान में रहते हैं आप? किराए के मकान में रहते हैं। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मेरे को मुआवजा चाहिए, मेरे बच्चे की गारंटी ले गवर्नमेंट और इंसाफ भी चाहिए। मेरे को कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे किसी का सहारा नहीं है देवर, ना जेठ, ना मकान, ना सासू, ना ससुरा, कुछ भी नहीं है। हम किराए रहते हैं उदयपुर चुंगीना का। हाँ, आपका नाम? लक्ष्मी देवी। पत्नी लगती है ना? हाँ, मैं उसकी पत्नी फतेह सिंह। जी सरपंच जी, क्या मामला था और किसकी डेथ हुई? ये मामला ये हुआ, मैं लादू सिंह सरपंच ग्राम पंचायत धौड़ादाता मसूदा। ये 15 तारीख की बात है। 15 तारीख की रात को फतेह सिंह नाम है जो मेरे परिवार में मेरा भतीजा लगता है। ये ड्राइवर का, इसका काम ड्राइवर पेशा था इसका। तो ये कोटपुतली से माल भर के कंटेनर भर के ट्रेलर के अंदर और ब्यावर आ रहा था। तो रात को करीब 1 बजे के लगभग तबीजी से इसके पीछे कुछ लुटेरे पीछा किया और मकरेड़ा जाते जाते गाड़ी को आगे फंसा दी। तो इसको गाड़ी रोकनी पड़ी। फिर उतार दी, इसकी गाड़ी के कांच शीशे फोड़ दिए और इसके पास जो भी पैसे थे वो लूट लिए और इसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे फतेह सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। जब होटल वालों को पता लगा तो होटल वालों ने बीच बचाव करके इसको छुड़ाया और होटल वालों ने फ़ोन किया मांगलास थाने को। मांगलास थाने से जो भी वहाँ पे आए और इस फतेह सिंह को बेहोशी हालत के अंदर थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में भी पुलिस वालों ने इसके साथ में जांच करी, क्योंकि वो मरते मरते उसकी औरत को कह के गया कि भाई मैंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने भी मारपीट की है। उसके बाद 3 बजे इसकी घरवाली को थाने वाले बुलाते हैं और बेहोशी हालत के अंदर ज़बरदस्ती फतेह सिंह को सौंपते हैं और यहाँ से इसकी औरत ले जाके ब्यावर एडमिट करवाया। एडमिट जब इसकी गंभीर हालत थी तो एडमिट यहाँ अजमेर रेफर कर दिया इसको। तो 16 तारीख को ये फतेह सिंह अजमेर भर्ती हो गया था। मेरे को पता लगा 17 तारीख को, तो मैं 17 तारीख को आया था। तो मांगलावास थाने में मैं गया सबसे पहले। तो मांगलावास थानेदार ने, वहाँ थानेदार जी थे नहीं वहाँ पे, स्टाफ से मैंने कहा भाई इसको क्यों मारा, क्या है, इसको मारने वाला कौन क्या है, जबकि उनको पता होते भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया। फिर मैं वहाँ से इसमें हॉस्पिटल अजमेर आया। फिर मैंने यहाँ इसकी देखा, मैंने इसकी तड़पते हुए की हालत देखी। तो आप देख नहीं सकते हो, मैं देखी। फिर मैं वापस मांगलावास थानेदार के पास गया तो थानेदार मेरे सामने इस तरीके से, पहली बात तो मेरे को ऑफिस में नहीं जाने दिया कि ऑफिस में नहीं जाओगे आप। फिर कांस्टेबल ने रोक दिया मेरे को। फिर भी मैं गया अंदर तो थानेदार ने मेरे साथ में बदतमीजी से कहा आप कौन क्या हो और आप फतेह सिंह को। मैं बोला फतेह सिंह के साथ में ऐसा हादसा हुआ साहब,
और आप उनकी उसके साथ फतेह सिंह के साथ में थानेदार जी ये कह रहे हैं कि मारपीट नहीं हुई है। मैं बोला साहब वो मर रहा है, वो अपनी जान संघर्ष कर रहा है, मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, आप कह रहे हो कि उनको मारा ही नहीं है। साहब थोड़ी बहुत तो शर्म करो, कम से कम मुकदमा दर्ज करो। तो थानेदार जी ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया और उन्होंने कह दिया मुकदमा दर्ज कराना तो कल आना आप। फिर मैंने तत्काल मसूदा एमएलए वीरेंद्र सिंह कानावत को फ़ोन किया कि साहब मेरे भतीजे के साथ ऐसा ऐसा प्रकरण हो चुका है। फिर उन्होंने एसपी को फ़ोन किया, फिर एसपी साहब ने थाने पर दबाव बनाया और मैं जब तक मैं घर जा चुका था और फिर मेरे को घर जाके बाद में फ़ोन किया तो मैं वापस रात को आया, इसकी औरत को यहाँ से हॉस्पिटल लेके गया, थाने में गया और फिर वहाँ मैंने इसका मुकदमा दर्ज कराया, जिसका भी आज दिन तक कोई उसका अता पता नहीं है। मुकदमा भी नॉर्मल धारा में उन्होंने दर्ज किया और अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरा निवेदन ये है कि पुलिस जिन्होंने इसके साथ में मारपीट की और मुकदमा दर्ज करने को भी तैयार नहीं, ऐसे थानेदार जो वहाँ बिठा रखा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको लाइन हाजिर होना चाहिए। वो ऐसा थानेदार जिसके जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो उनको मिली भगती करके उन चोरों से पैसे खा करके और इनके साथ में इस गरीब महिला के साथ में वो किया। और रात को अगर उसको ऐसी हालत में था तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए था। इसको अकेली महिला क्या करती रात को 2 बजे अकेली आकर इसको सौंप दिया, इसको ज़बरदस्ती से ये पकड़ के ले गई बाहर और इसको धक्के दान दे के बाहर निकाला, फिर इसने जाके एडमिट कराया। तो मेरा निवेदन ये है कि एसपी साहब भी अगर मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो इस ऐसे थानेदार को बर्खास्त किया जाए। ऐसा थानेदार वहाँ नहीं रहना चाहिए जो ऐसे गरीबों के साथ में ऐसा अन्याय करता है और उन लुटेरों के साथ में मिलकर रिश्वत खाने की जो कोशिश करता है। अभी मेरी मांग ये है कि पहली बात तो थाने वाले वहाँ से जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको लाइन हाजिर होने चाहिए। फिर दूसरी बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तीसरी बात इसको कोई भी ये गरीब है, इसके बच्चे बच्ची बिल्कुल छोटे हैं, इसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है जब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। बस हाय 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 हाय। मेरा नाम लादू सिंह फौजी, सरपंच ग्राम पंचायत धोड़ादाता मसूदा।